नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। इस समय मैं रोशनारा रोड पे मौजूद हूँ। रोशनारा रोड पे मैं आया हूँ। यहाँ पे कुछ मैं व्लॉग बनाना चाहता था, तो मैं कुछ ऐसी कुछ चीज़ें लेके आया था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने पुराने घर की सराउंडिंग्स का ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आसपास काफ़ी सारी बिल्डिंगें बन गई हैं। हमारा घर जो है सबसे नीचे है और दुनिया के घर जो है ऊंचे ऊंचे बन गए हैं। ये देखो दोस्तों, ये घर हैं जो कि यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं। पिछले 10 साल के अंदर अंदर आ गई हैं ये। और ये बिल्डिंग है एक, यहाँ पे ये भी ऊंची बनी हुई है। ये सामने सब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। सब बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बन चुकी हैं और लोग जो है भवन निर्माण का काम कर रहे हैं। बिल्डर आ गए हैं। तो ये सब जो है मैं आपको आसपास की सराउंडिंग दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि मात्र केवल 50 रुपये में आ जाती है। और वो नई चीज़ जो है आपको दिवाली के पटाखों को रिप्लेस कर सकती है। यानी कि अगर आप पटाखे नहीं चलाना चाहते तो घर के अंदर माचिस की तीलियों की मदद से आप जो है एक अच्छी सी पटाखेबाजी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको उसके बारे में भी दिखाता हूँ। तो अभी दोबारा मिलते हैं आपसे। तो पिस्तौल नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये प्लास्टिक की गन है। ये प्लास्टिक की गन जो है मेड इन चाइना है और इस पर लिखा भी हुआ है, लेकिन इसके ऊपर मेक इन इंडिया लिखा हुआ है। ये मेक इन इंडिया बनी हुई है, लेकिन ये चाइनीज़ तर्ज के ऊपर बनी हुई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर माचिस की तीलियाँ डलती हैं और माचिस की तीलियाँ डलती हैं। ये सिर्फ मात्र 50 रुपये की गन है। इस गन की बदौलत आप जो है अपने घर के अंदर जैसे बम पटाखे चलाते हैं तो आपको बम पटाखे चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है केवल माचिस की तीलियों की मदद से पटाखे चला सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं। और मात्र केवल 50 रुपये लगेंगे। और माचिस की डिब्बी जो है वो 1 रुपये या 2 रुपये के अंदर आती है। तो केवल 52 रुपये में आपका काम हो जाएगा। और ये दोस्तों देखो, मेरे पास ये होम लाइट की माचिस है। तो हम इस माचिस को इसके अंदर जो है इसकी तीली को लोड करेंगे और आपके सामने चला करके दिखाएंगे कि ये माचिस की तीली क्या रिस्पांस दिखाती है। तो सबसे पहले तो हमने इस गन को ना खोलना होता है। तो उसको गन को खोलने के लिए ये यहाँ पर ये ग्रीन कलर का एक बटन है। इस बटन को यूँ दबाना है या दबा करके रखना है उसको, और फिर ये गन खुल जाएगी। गन को खोलने के बाद इसको हमने क्या करना है, इस गन को लोड करना है। लोड करने के लिए ये इसके अंदर टक की आवाज़ आती है। तो जो टक की आवाज़ आती है ना, जब टक की आवाज़ आ जाए तब आपने इसके अंदर ये एक माचिस की तीली है। इस माचिस की तीली को आपने, ये देखिए, ये मेरे टक की आवाज़ हुई, ये अब लोड हो गई है। ये इस पोजीशन में जो है आपने इसकी इस छेद के अंदर, इस होल के अंदर ये माचिस की तीली भर देनी है। माचिस की तीली भरने के बाद इसको फिर से ये आपने इसको बंद कर देना है। और बंद करने के बाद अब आपने इसको जो है चलाना है। ये देखो, एक तो ये अब गन जो है चलेगी, आपके सामने आवाज़ आएगी। तो ये गन अब हम चलाने जा रहे हैं। ये देखो, ये गन जो है बच गई। तो आपने आवाज़ अपना सुनी होगी कि इसके अंदर जो है माचिस की तीली की मदद से हमने गन को चला दिया। तो अभी हम जो है एक और गन जो है इसमें एक और तीली लोड करेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, ये देखो, इसके अंदर ये एक प्लास्टिक की एक ये होल लगा होता है, एक तरह का ये बैरल होता है। ये इसके अंदर जो हमने बजाया है ये बज के ख़त्म हो गया है। अब इसको हमने
यहाँ पर दोबारा से लोड कर देना। ये वैसे गिर गया था नीचे, तो इसके अंदर यहाँ पर एक ये खांचा बना होता है, उसमें ये प्लास्टिक का लीवर जो होता है ये फिट हो जाता है। अब इसके अंदर हम दोबारा से ये एक तीली डाल रहे हैं, और तीली डालने के बाद जो है हम इसको दोबारा से इसको फिक्स करेंगे, और अब दोबारा से इसको हम चलाएंगे और ये आवाज़ होएगी। अब देखना, ये देखो ये आवाज़ हो गई है। तो इस तरह की ये आवाज़ें जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने छोटी सी इस बंदूक की मदद से, जो केवल 50 रुपये में आ रही है। तो इसके अंदर से वो जो तीली थी वो निकल गई है। अब वो तीली का निकलने का रास्ता है इसमें। अब हम जो है इसके अंदर एक बार और एक तीली डालेंगे और आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरीके से ये बहुत ही सस्ता सौदा, जो कि आप ये देखिए हमने लोड कर दिया, इसको लोड कर दिया, और अब इसके अंदर जो है ये हमारी जो है तीली ये चली गई अंदर। ये तीली अंदर चली गई और इसकी जो है ब्राउन टिप जो है आपको नज़र आ रही है। अब हमने इसको दोबारा से लोड कर दिया। अब लोड कर दिया तो आप दोबारा से इसको जो है चलाएंगे, और अब आप इसकी आवाज़ को सुनना। तो ये आपने इसकी आवाज़ को सुना, ये पटाखे की तरह ही चल रही है और ये धुआं भी निकल रहा है। तो ये जो है गन है सिर्फ 50 रुपये में मिलती है, और मैं आपको जगह बता देता हूँ जहाँ से ये गन मिल सकती है। कल आप या आज जो लोग देखें इस वीडियो को, वो लोग चांदनी चौक सीसगंज गुरुद्वारा के सामने चले जाएं। वहाँ पर बहुत सारे हॉकर जो है लाइन लगा करके जो है ये गन बेच रहे हैं। केवल 50 रुपये में गन मिल रही है, और ये एक अच्छा पटाखेबाजी का काम कर सकती है। इतने महंगे महंगे पटाखे खरीदने की बजाय, 500 रुपये के पटाखे खरीदने की बजाय, 1000 रुपये के खरीदने की बजाय, ये सिर्फ 50-52 रुपये का, 55 रुपये का सौदा है। ये आप खरीद लो तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। तो आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और जो भी कोई आपके पास अच्छा सुझाव हो, सजेशन हो, वो आप मुझे देना। दोस्तों, ये मेरी गली का सीनरी है, जहाँ पर मैं पहले किसी ज़माने में रहता था। मैं कई साल तक यहाँ पे 55 साल 56 साल यहाँ पे रहता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा कमर्शियल प्रेमिसेस है, यानी कि मैं वहाँ पे बिज़नेस करता हूँ। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो बिज़नेस प्रेमिसेस है वहाँ पर ये लाइटों का क्या इंतज़ाम किया है, दीपावली की लाइट का। तो ये मैं आपको लाइटें दिखा रहा हूँ वहाँ की। ये देखिए, ये लाइटें जो है मेरे बिजनेस प्रेमिसेस पे है लगी हुई। तो यहाँ पर भी हमने अपनी लाइटें लगाई हैं और लगाते आते हैं, अक्सर लगाते रहते हैं। और इन्होंने, मेरे वर्कर्स ने लाइटों को काफ़ी नीचे कर रखा है, कोई भी रात को उतार के ले जा सकता है इनको। तो पहले भी मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। ये जो तारों का जंजाल नज़र आ रहा है, इस तारों के जंजाल के ऊपर रखा जाए, या वो छज्जे तक रखा जाए। लेकिन इन्होंने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया अभी तक। इनको दोबारा बोलना पड़ेगा, और मैं आपको दोबारा, अभी मैं इस एंगल से दिखा रहा हूँ, अभी मैं दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये एक दूसरा एंगल है जहाँ से मैं आपको अपने प्रेमिसेस के बारे में दिखा रहा हूँ। और ये आप देखिए, ये हमारे प्रेमिसेस हैं। इन प्रेमिसेस के अंदर जो है हमने लाइटों का, दीपावली की लाइटों का बंदोबस्त किया हुआ है। और हम कई सालों से, कई साल क्या, जब से मैंने होश संभाला है तब से हम जो है दीपावली मनाते आ रहे हैं। और पहले तो जब हम छोटे होते थे तो खूब बम पटाखे भी फोड़ते थे, लेकिन अब बम पटाखे फोड़ने बंद कर दिए हैं, और हमारे बच्चों ने भी फोड़ने बंद कर दिए हैं। तो वो भी सिंपल तरीके से दिवाली मनाते हैं। और आप भी सब जो है, मेरी आपसे अपील है कि आप भी दिवाली को सिंपल तरीके से मनाओ। कोई ज़्यादा बम पटाखे और पोल्यूशन फैलाने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमको ही नुकसान है। हम लोग ही जो है कैंसर के मरीज़ बनेंगे आने वाले टाइम में।
तो आपने अपने परिवार वालों के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के प्रोटेक्शन के लिए अगर बचाव करना है तो ये पटाखे वटाखे चलाने छोड़ने बंद कर दो। ये तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था। दोस्तों, ये मेरी गली का सीनरी है जहाँ पर मैं पहले किसी ज़माने में रहता था। मैं कई साल तक यहाँ पे 55 साल 56 साल यहाँ पे रहता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा कमर्शियल प्रेमिसेस है, यानी कि मैं वहाँ पे बिजनेस करता हूँ। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो बिजनेस प्रेमिसेस है वहाँ पर ये लाइटों का क्या इंतज़ाम किया है, दीपावली की लाइट का। तो ये मैं आपको लाइटें दिखा रहा हूँ वहाँ की। ये देखिए, ये लाइटें जो है मेरे बिजनेस प्रेमिसेस पे है लगी हुई। तो यहाँ पर भी हमने अपनी लाइटें लगाई हैं और लगाते आते हैं, अक्सर लगाते रहते हैं। और इन्होंने, मेरे वर्कर्स ने लाइटों को काफ़ी नीचे कर रखा है, कोई भी रात को उतार के ले जा सकता है इनको। तो पहले भी मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। ये जो तारों का जंजाल नज़र आ रहा है, इस तारों के जंजाल के ऊपर रखा जाए या वो छज्जे तक रखा जाए। लेकिन इन्होंने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया अभी तक। इनको दोबारा बोलना पड़ेगा। और मैं आपको दोबारा, अभी मैं इस एंगल से दिखा रहा हूँ, अभी मैं दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये एक दूसरा एंगल है जहाँ से मैं आपको अपने प्रेमिसेस के बारे में दिखा रहा हूँ। और ये आप देखिए, ये हमारे प्रेमिसेस हैं। इन प्रेमिसेस के अंदर जो है हमने लाइटों का, दीपावली की लाइटों का बंदोबस्त किया हुआ है। और हम कई सालों से, कई साल क्या, जब से मैंने होश संभाला है तब से हम जो है दीपावली मनाते आ रहे हैं। और पहले तो जब हम छोटे होते थे तो खूब बम पटाखे भी फोड़ते थे, लेकिन अब बम पटाखे फोड़ने बंद कर दिए हैं और हमारे बच्चों ने भी फोड़ने बंद कर दिए हैं। तो वो भी सिंपल तरीके से दिवाली मनाते हैं। और आप भी सब जो है, मेरी आपसे अपील है कि आप भी दिवाली को सिंपल तरीके से मनाओ। कोई ज़्यादा बम पटाखे और पोल्यूशन फैलाने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमको ही नुकसान है। हम लोग ही जो है कैंसर के मरीज़ बनेंगे आने वाले टाइम में। तो आपने अपने परिवार वालों के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के प्रोटेक्शन के लिए अगर बचाव करना है तो ये पटाखे वटाखे चलाने छोड़ने बंद कर दो। ये तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था। दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अपने कमर्शियल प्रेमिसेस के बारे में, लाइटिंग के बारे में बताया था, दिखाया था। अब मैं रोशनारा रोड से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा अब रास्ते में मैं कुछ ऐसे रेजिडेंशियल प्रेमिसेस और कमर्शियल प्रेमिसेस को कवर करूँगा जिनके अंदर जो है इल्यूमिनेशन हुआ है, जिनके अंदर लाइटिंग हुई है। तो ये पहला मेरा पार्ट है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको और भी बहुत कुछ लाइटिंग के बारे में, इन इल्यूमिनेशन के बारे में जो दीपावली में की जाती है उसके बारे में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये मेरे रास्ते के अंदर एक और रेजिडेंशियल प्रेमिसेस था जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेट हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं रोशनारा रोड पे। और ये इधर जो है घंटाघर की सब्जी मंडी पड़ जाती है। तो ये सब जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी इल्यूमिनेशन किया हुआ है। दोस्तों, एक और घर है जो कि इल्यूमिनेटेड है। मैं आपको ये घर जो है नज़दीक से दिखाऊंगा कि कैसे, कितना ये इल्यूमिनेटेड है। ये देखिए, ये ऊपर तक जो है ये सारा इल्यूमिनेटेड है। काफ़ी लाइटनिंग इन्होंने लगाई है ब्राइट कलर की। और इस तरफ जो है दोस्तों, जहाँ पे ये लिखा है ना धनतेरस दीपावली, ये यहाँ पे जो है घंटाघर की सब्जी मंडी है। तो दोस्तों, ये अब हम जो है इस समय पहुँचे हैं सिंह सभा रोड पे।
ये सिंह सभा रोड पे आप देखो, ये एक घर है। घर के अंदर भी जो है ये 3 मंजिला तक जो है ब्लू एंड वाइट जो है इल्यूमिनेशन हुआ पड़ा है। और ये आसपास का इलाका है। ये सामने जो है हट्टी जो होती है दीपावली का, मूर्ति जो होती है, ये यहाँ पे दुकानें सजी हुई हैं। और ये घंटाघर के नज़दीक है, तो सामने घंटाघर की मंडी है। और ये घंटाघर की मंडी के अंदर जो है यहाँ पर ये दुकानें सजी हुई हैं। तो ये यहाँ पे कबाड़ की भी दुकानें हैं कई, और आगे भी इल्यूमिनेशन हुआ पड़ा है। लेकिन मैं देखूंगा कि अगर वो इल्यूमिनेशन दिखाने लायक होगा तो आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों एक और जगह है जहाँ पे मैं रुका हूँ। ये सिंह सभा रोड का ही इलाका है, और ये सारा यहाँ पे इल्यूमिनेशन हुआ पड़ा है। काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन है, तो मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। ये इलाका जो है बसों का भी है। ये देखो बस जो है आई है, और ये बस यहाँ पे ट्रैफिक भी आ रहा है, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। तो ये जो है मैं आपको इल्यूमिनेशन दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे ऊपर टॉप तक जो है इल्यूमिनेशन हुआ पड़ा है पूरी बिल्डिंग का। ये सिंह सभा रोड का इलाका है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक और बिल्डिंग मुझे मिली है सिंह सभा रोड के ऊपर ही। तो ये बिल्डिंग भी बहुत अच्छी ब्राइटली जो है इल्यूमिनेटेड है। येलो डार्क यानी कि गोल्डन कलर के अंदर जो है इसमें इल्यूमिनेशन है। और इसके साथ ये जो है आपको नज़र आ रही है ये हिटाची वोल्टास, और ये बिल्डिंग ये भी काफ़ी इल्यूमिनेटेड थी। अभी ये सामने इसकी लाइटें जो है अभी जल रही थी। अभी इसकी ये लाइटें जो है इन्होंने पता नहीं या तो बंद कर दी हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली बंद हो गई हैं। कुछ उसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है ऐसा। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया था वोल्टास हिटाची, ये वो वाली बिल्डिंग भी इल्यूमिनेट हो गई है। इसमें शायद ऑटोमेटिक सिस्टम था जो कि अपना एक्टिवेट हो गया है। तो ये मैं ज़रा साइड से भी दिखाता हूँ जो इन्होंने इल्यूमिनेशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये सारा इल्यूमिनेशन हुआ पड़ा है, लाइटें लगी हुई हैं। तो एक और जगह है जहाँ पे हम आए हैं, ये जो है रोशनारा गार्डन और शक्ति नगर का इलाका है। यहाँ पर भी ये एक बिल्डिंग है, ये काफ़ी इल्यूमिनेटेड है। 4 मंजिला बनी हुई है ये, और पूरी तरह से इल्यूमिनेटेड है। और यहाँ पर ये बिल्डिंग बिकाऊ है, इसके अंदर यानी कि कोई फ्लोर वगैरह बिकाऊ भी है, वो भी आप जो है देख सकते। दोस्तों हम पहुँचे हैं अब शक्ति नगर में। ये शक्ति नगर का इलाका है। तो ये शक्ति नगर के इलाके में आप ये देखो, ये बिल्डिंग जो है ये भी जो है 4 फ्लोरें बनी हुई हैं, नई बिल्डिंग लग रही है ये। और ये बिल्डिंग भी काफ़ी इल्यूमिनेटेड है, इसमें भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई पड़ी है। ये सारी आप जो है देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आपको मैं अगली बिल्डिंग पे ले जाऊँगा। तो दोस्तों ये एक और बिल्डिंग जो है मेरे रास्ते में आ गई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखा दूँ कि ये बिल्डिंगें जो है कितनी जो है इल्यूमिनेट हुई पड़ी हैं डार्क गोल्डन कलर के लाइटों के साथ। ये देखो। तो दोस्तों एक और रास्ते में बिल्डिंग नज़र आ गई मुझे शक्ति नगर के इलाके के अंदर ही। ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इल्यूमिनेशन दिखा रहा हूँ। तो ये वो बिल्डिंग है जो कि इल्यूमिनेटेड है, और इसके अंदर अच्छी लाइटिंग लगी हुई है। ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, सब तरह की लाइटिंग जो है इसके अंदर लगाई गई है। ये देखिए। तो आप भी अपने घरों के अंदर इस तरह की लाइटनिंग लगाया कीजिए अगर आपके पास जो है अफोर्डेबिलिटी है तो। ये सामने भी एक बिल्डिंग जो है इल्यूमिनेटेड है, थोड़ा वो दूर है। तो दोस्तों ये इस समय मैं जा रहा था शक्ति नगर से, तो मेरी राइट साइड पे नज़र पहुंची, तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ बिल्डिंग जो है वो काफ़ी इल्यूमिनेटेड हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ आके देखा है तो ये एक श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है
जो कि शक्ति नगर दिल्ली में है। तो इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना इल्यूमिनेटेड है। ये इसके किनारे हैं यहाँ से लेकर और वो आखिरी एंड तक इल्यूमिनेशन ही इल्यूमिनेशन है। तो ये आप हमारे दीपावली त्यौहार के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे मंदिरों को, हमारे गुरुद्वारों को अपना बिजली से, रोशनी से सजाया जाता है। ये आप देखिए कि ये पिलर बना हुआ है। ये नीचे येलो कलर का पिलर है, ऊपर एक ग्रीन कलर का पिलर है, उसके ऊपर रेड कलर के पिलर हैं और उसके सामने ये और भी बिल्डिंग्स हैं जो कि इल्यूमिनेटेड हैं। ये देखिए, ये सारी बिल्डिंगें इल्यूमिनेटेड है। ये सारी बिल्डिंगें इल्यूमिनेटेड हैं। ये बिल्डिंग्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे बहुमंजिला मकान बने हुए हैं और उधर भी देखो ये ब्लू कलर के इल्यूमिनेशन के बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये मैं जा रहा था तो वहीं रास्ते में मुझे ये एक और पूरा ये सड़क जो है इल्यूमिनेटेड नज़र आ गई है। ये है हिल व्यू स्ट्रीट वेलकम्स यू रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, शक्ति नगर दिल्ली 7 के अंदर। तो ये आप देखिए, ये यहाँ पे ये पूरी आसपास की बिल्डिंगें भी जो है इल्यूमिनेटेड हैं। और ये देखिए, ये सामने भी बिल्डिंगें जो हैं काफ़ी चमक रही हैं। और ये आप देखो सारा येलो, गोल्डन येलो, पेल येलो, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, इससे ये बिल्डिंगें जगमगा रही हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको ये दिखाना चाहता था, ये वो रोड है जो कि वेलफेयर एसोसिएशन का रोड है। ये देखिए, इन्होंने सारा जो है पूरा रोड जो है इल्यूमिनेशन से चमका रखा है। ये देखिए, ये एक और बिल्डिंग मुझे नज़र आई है जो कि बिजली से जगमगा रही है। और आपको मैं थोड़ा और क्लोज से दिखाता हूँ। ये इसके बगल में ये एक और बिल्डिंग है, ये भी जो है अपना, ये सब शक्ति नगर के इलाके के अंदर है। ये देखो, ये बिल्डिंग है जो कि जगमगा रही है। ये पूरी बिल्डिंग जगमगा रही है। और ये देखो, ये बच्चे जो है पटाखे चला रहे हैं। ये पटाखे चला रहे हैं बच्चे, ये देखो। पटाखे तो ये चला रहे हैं लेकिन इनके पटाखे जो है फुस जा रहे हैं, यानी कि बज नहीं रहे। ये दोस्तों, मैं अब रुका हूँ गुलाबी बाग के पास जो है एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नानकसर बोलते हैं। तो ये गुरुद्वारे के पास मैं रुका हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी इल्यूमिनेशन हुआ पड़ा है। तो वो थोड़ा सा इल्यूमिनेशन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, दिखा सकूँ कि गुरुद्वारा साहब के अंदर किस तरीके का इल्यूमिनेशन हुआ पड़ा है। ये इसकी बाउंड्री वाल से ही मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बाउंड्री वाल सजी हुई हैं। मैं अंदर तो नहीं जा रहा अभी, क्योंकि मैंने अभी दिल्ली में और भी जगह, कई जगह जाना है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आर्ट जो है दिखा रहा हूँ इल्यूमिनेशन का। ये अब थोड़ा सा मैं आपको चलते चलते दिखाता हूँ कि क्या है इल्यूमिनेशन का पार्ट गुरुद्वारा साहब का। ये देखिए, ये गुरुद्वारा साहब के अंदर का जो है कुछ पार्ट है जो मैं बाहर से ही शूट कर रहा हूँ। और ये गुरुद्वारा साहब के सारा एंट्री का पूरा इल्यूमिनेशन है। और ये देखो, गुरुद्वारा नानकसर 8 गुलाबी बाग दिल्ली। और ये सारा जो है पार्ट है इल्यूमिनेशन का।
मैं आपको चलते हुए स्कूटर से जो है दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारी जो पुलिस वैन होती है, पुलिस की पीसीआर वैन, वो किस तरीके से जो है उनकी भी इल्यूमिनेशन होती है रात को। वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो गाड़ी जो है शायद आगे निकल जाएगी। वो गाड़ी शायद निकल जाएगी, वो उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं जो है आपको यहाँ पर ज़्यादा इल्यूमिनेशन मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगा। ये देखो, ये दोस्तों पेट्रोल पंप का इल्यूमिनेशन है। ये सारा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे इल्यूमिनेट हुआ बड़ा है। ये देखो, ये पेट्रोल पंप का इल्यूमिनेशन है। इन्होंने भी इल्यूमिनेशन किया हुआ है अपना। दोस्तों, ये मैं पहुंचा हूँ शास्त्री नगर के सामने एक मंदिर है, उस मंदिर में पहुंचा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर भी काफ़ी इल्यूमिनेशन है। यहाँ बहुत ज़्यादा दीपमाला की हुई है, चमकाया हुआ है इनको। तो आप ये देख सकते हैं कि मंदिर जो है काफ़ी सजा हुआ है। वो देखिए, ये देखिए, ये मंदिर सजा हुआ है। ये देखिए, ये मंदिर सजा हुआ है। ये सारा मंदिर जो है ये सजा हुआ है। तो इस मंदिर के सामने ही ये आप देखो, ये पेट्रोल पंप है शास्त्री नगर का, ये मंदिर है। तो दोस्तों, अब मैं पहुंचा हूं नजमगढ़ रोड पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि क्या यहाँ का इल्यूमिनेशन है। ये हीरो मोटरसाइकिल जो है शोरूम है, ये भी इल्यूमिनेटेड है। इसके अलावा ये देखिए, ये यहाँ पे रिगेलिया बैंक्वेट हॉल है। ये तो वैसे ही बैंक्वेट हॉल जो है इल्यूमिनेट होते ही हैं। इसके साथ साथ जो है और जो लोग हैं, बिल्डिंगें हैं, वो भी जो है इल्यूमिनेटेड हुई पड़ी हैं। ये मैं आपको एक बार जो है दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये देखिए, ये यहाँ पे सारी ये बिल्डिंगें और वो सामने बिल्डिंगें जो है इल्यूमिनेट हुई पड़ी हैं। तो ये सब मैं आपको यहाँ पे टू व्हीलर पर चलते चलते दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बिल्डिंगें इल्यूमिनेट हुई पड़ी है। ये देखिए, सारी बिल्डिंगें जो है इल्यूमिनेट हुई पड़ी हैं। ये देखिए, और ये दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ पे मोती नगर के अंदर जो है टावर है। ये टावर जो है ये भी जो है काफ़ी इल्यूमिनेट हुए पड़े हैं। और उससे पहले मैं आपको ये एक ब्लू कलर की बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, लाल स्टेला बैंक्वेट हॉल के साथ में है। ये भी जो है काफ़ी इल्यूमिनेट हुई पड़ी है। ये देखिए, ये यहाँ पर किसी कंपनी का ऑफिस है। और ये देखिए, सारी बिल्डिंग जो है आगे पीछे चारों तरफ से जो है इल्यूमिनेट हुई पड़ी है। और ये आगे ये ली स्टेला का बैंक्वेट हॉल है, जो कि वो तो वो खैर रात के वक्त इल्यूमिनेट करते ही हैं, उनके कस्टमर आए होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो बिल्डिंग दिखा रहा हूँ जो कि इल्यूमिनेट हुई पड़ी है। लेकिन ये भी रात को इल्यूमिनेट होती है, क्योंकि इनकी कुछ लाइटिंग सिस्टम ऐसा है जो कि इल्यूमिनेट रहता है, हमेशा ये जलते रहते हैं। अभी मैं आपको एक और बिल्डिंग के पास ले जा रहा हूँ जो कि इल्यूमिनेट है। ये बिल्डिंगें आ गई हैं
और ये देखिए आप सारी बिल्डिंग जो है इल्यूमिनेट है। और ये मैंने यहाँ पे स्कूटर को रोक दिया है अपने, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बिल्डिंग जो है टाटा वालों की बिल्डिंग है, टाटा ने बनाया है। और ये बिल्डिंग भी जो है ये नेचुरल तरीके से इल्यूमिनेटेड है। इसके अंदर ऑलरेडी जो है लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है। इन्होंने कोई स्पेशल दीपावली के लिए नहीं किया कि दीपावली के लिए जो है इल्यूमिनेशन करेंगे, वो बात नहीं है। इन्होंने अपना इनबिल्ट इनकी लाइटनिंग है जो कि रात को जल जाती है। और ये मैं अभी आगे आपको और दिखाता हूँ बिल्डिंग जो कि दीपावली पर जो है इल्यूमिनेट हुई पड़ी है। ये दोस्तों यहाँ पे अब हम पहुँचे हैं। ये यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है इल्यूमिनेट हुई पड़ी हुई है। तो ये जो है बिल्डिंग जो है ये टाटा ग्रुप का ही पार्ट है जो कि इल्यूमिनेशन हुई पड़ी है। उसके अंदर ये कुछ प्राइवेट ब्रोकर्स हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर जो इन्हीं की प्रॉपर्टियां बिकवाते हैं, उन्होंने अपना इल्यूमिनेशन कर रखा है। ये नेचुरल है सारा, ये यानी कि इन्होंने बना रखा है अपना ऑलरेडी। अब ये मैं आपको टाटा के शोरूम के पास ले जा रहा हूँ। तो टाटा का शोरूम जो है वो भी जो है इल्यूमिनेट हुआ पड़ा है। ये देखिए ये टाटा का शोरूम है, ये टाटा का शोरूम जो है इल्यूमिनेट हुआ पड़ा है, लाइटनिंग लगी हुई है इसमें। ये सारा जो है नजफगढ़ सिनेरियो है, बैंक्वेट हॉल्स हैं, ये लुइस फिलिप्स है और ये बैंक्वेट हॉल्स हैं। ये गोल्डन रॉयल है, विलोरा है, रिट्ज है। तो ये सब जो है इल्यूमिनेट हुए पड़े हैं। ये देखिए ये रिट्ज है। और दोस्तों ये वो बिल्डिंग है जो कि टाटा ग्रुप का वो है, फ्लोर है, टाटा ग्रुप है। और ये DLF ग्रुप है। ये सारे यहाँ पे इकट्ठे बने हुए हैं। और ये वाला जो ग्रुप है ये एक्चुअली में टाटा का ही ग्रुप है। और ये देखिए आप ऊपर तक देखो, कई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। दोस्तों वो सामने आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंगें हैं ये अंदर जो है ये DLF वालों के ग्रुप है, DLF वालों ने बनाया है। और इधर ये पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही होंगी। ये आपको रेड कलर का जो है बल्ब नज़र आ रहा होगा टॉप पर। ये सब DLF के टावर हैं। ये दोस्तों मारुति सुजुकी एरेना का शोरूम है जो कि इल्यूमिनेटेड है। लेकिन यहाँ पर जो है कोई ख़ास इन्होंने शोरूम की सजावट नहीं करी, बड़ी ऑर्डिनरी सजावट है। ब्लू कलर की लाइटें लगाई हुई हैं और अंदर से इन्होंने सजावट कर रखी है।
तो शोरूम है नेक्सा का, जो कि मारुति का ऑथराइज डीलर है। तो इन्होंने भी अपनी जो अपना शो बनाई है वो ऑर्डिनरी ही बनाई है, सिंपल सी बनाई है। गाड़ियाँ खड़ी हैं और जो अंदर का शो विंडो होती है वो तो नॉर्मल वैसे ही है, और वैसे कुछ नहीं है। और पैसा वैसा खूब कमाते हैं, लेकिन पैसा वैसा खर्च नहीं करते हैं। ये यहाँ पे ये सीटीसी मॉल है, ये इसकी नेचुरल वो है, ये रोज़ाना रात को ऐसे ही इल्यूमिनेट होता है। इसके साथ ये ग्रांडियर जो है, एक ये बैंक्वेट हॉल है, ये भी जो है थोड़ा इल्यूमिनेटेड है, अच्छे तरीके से इल्यूमिनेटेड है। तो ये मैं आपको नजफगढ़ के रोड का दृश्य दिखा रहा था। तो और भी मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ चलते चलते कि भाई क्या सिचुएशन है यहाँ की। अभी मैं आपको एक और बिल्डिंग के बारे में दिखाता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेटेड है, और वो बिल्डिंग है ये यहाँ पे दोस्तों। अब हम आ गए हैं। ये दोस्तों पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये होंडा का शोरूम है। ये होंडा का शोरूम भी जो है काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेटेड है। इन्होंने पैसा वैसा खर्च किया है दिल से। और ये साथ में और भी एक शोरूम है, इसके अंदर एमवी का शोरूम है। ये भी अच्छा इल्यूमिनेटेड है, काफ़ी इन्होंने पैसा लगाया है। और ये सामने से मैंने आपको टाटा की बिल्डिंग के बारे में दिखाया ही था। अब ये दोस्तों ये KLG हाउस एक है, ये भी कोई बिजनेस हाउस है। इस बिजनेस हाउस ने अपने आप को काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है, काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेट किया है। तो ये देखिए इसको। और ये बगल में जियोन बैंक्वेट हॉल है, ये भी जो है नेचुरल तरीके से इल्यूमिनेटेड है। ये रोज़ाना अपने आप को इस तरीके से ही इल्यूमिनेट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और चलते चलते कुछ बैंक्वेट हॉल्स के बारे में दिखा देता हूँ, इनके पास जा कर के। तो ये दोस्तों लार्सन एंड टोब्रो, ये उनकी कंपनी का ऑफिस है। ये भी काफ़ी इल्यूमिनेट हुआ पड़ा है। और इस तरफ ये ग्रैंड हॉरिजन बैंक्वेट हॉल है, ये भी जो है ऑलरेडी जिस तरीके से ये चमक रहे होते हैं रात के वक्त, वैसे चमक रहे हैं। बाकी और दिखाता हूँ मैं रास्ते में आपको नजफगढ़ रोड पे, मोती नगर से पहले भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक भी आ जाता है। ये यहाँ पे एक रोड जो है, यहाँ पे एक जो बिल्डिंग है यहाँ पे ये इल्यूमिनेटेड है। तो काफ़ी कुछ जो है इल्यूमिनेशन है यहाँ पे। ये देखिए ये स्कोडा का शोरूम है। ये स्कोडा के शोरूम ने अपने आप को अच्छे तरीके से जो है चमकाया है, पूरा अपने आप को जो है इल्यूमिनेट कर दिया है। दीपावली की खुशियाँ मना रहे हैं। और ये पीटर इंग्लैंड का शोरूम है, ये पीटर इंग्लैंड वालों ने अपने आप को इल्यूमिनेट किया है। ये आप जो है देख रहे हैं नेचुरल जो उनके इनबिल्ट इल्यूमिनेशन है, ये वो है, ये रीबॉक का शोरूम है। ये सामने हम जा रहे हैं। अब ये हमारे को एक और शोरूम आने वाला है। ये दोस्तों काफ़ी सिंपल इल्यूमिनेशन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और ये जो है एक बिल्डिंग है जहाँ पर
ये देखिए ये इल्यूमिनेशन है यहाँ पे, काफ़ी इल्यूमिनेशन हुई पड़ी है यहाँ पे। और इस तरफ जो है ये करमपुरा है, न्यू करमपुरा। यहाँ पर जो है जट प्रभजोत जो है उसका घर है अंदर जाके, और उसका ऑफिस है, मैंने देखा हुआ है। तो अंदर मैं तो नहीं जा रहा अभी इस समय, कोई मुझे काम नहीं है उससे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये लाल बत्ती है। ये लाल बत्ती के साथ जो है इस तरफ जो है ये प्रभजोत जट का अंदर जाके ऑफिस है। अगर आप किसी से पूछोगे थोड़ा अंदर जाके तो आपको बता भी देंगे लोग। और ये सामने एक ये शोरूम है कपड़े का, ये कपड़े के शोरूम के सामने लाल बत्ती है। लेकिन ये इससे आगे एक और पहचान है कि यहाँ पर अभी एक एक्सल होंडा का शोरूम आएगा, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उससे आपकी पहचान हो जाएगी। ये देखिए ये एक्सल होंडा का शोरूम है, एक्टिवा का, और ये पूरा बहुत अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है। ये देखिए ये बाहर स्कूटर मोटरसाइकिल पब्लिक के, इनके अपने वो सब खड़े हुए हैं। ये देखिए मैंने भी अपनी एक गाड़ी जो है पिछले साल इनसे ली थी। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये मोती नगर का चौराहा आ गया है, और मोती नगर के चौराहे पर मैं जो है अब अपना ये वीडियो फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं आपको दिखा सकूँ। केवल थोड़े बहुत शोरूम हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एडिडास का शोरूम है। मैंने अपने आप को टिल्ट कर लिया है थोड़ा, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक यहाँ पर भी कोई मोटरसाइकिलों का शायद शोरूम है, और ये शोरूम जो है काफ़ी एलिमिनेटेड है। अभी मुझे इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन ये जो मुझे लग रहा है अंदर, इसके अंदर मोटरसाइकिल्स पड़ी हुई हैं, तो ये कोई मोटरसाइकिल का शोरूम है। ये देखिए ये शोरूम है, पूरा वेल डेकोरेटेड है। ये वो मोटरसाइकिल का शोरूम है मोती नगर के अंदर, और ये सामने यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, वो डेकोरेटेड है। तो अब जो है इसके अंदर जो है अभी इस वीडियो को अंत करेंगे। अभी मैं आपको और भी वीडियो दिखाऊंगा। ये दोस्तों हम जो है एक हनुमान मंदिर में पहुँचे हैं, जो कि मोती नगर से जस्ट आगे है, क्रॉस रोड पार करते ही। तो यहाँ पे आरती हो रही है हनुमान जी की। तो ये भी जो है काफ़ी इल्यूमिनेटेड है। तो मैं आपको यहाँ पे ये आरती जो हो रही है इसके बारे में दिखा रहा हूँ। तो ये आप देखिए, ये नजफगढ़ रोड मोती नगर न्यू दिल्ली में है, श्री हनुमान व श्री शनिदेव मंदिर ट्रस्ट। तो ये यहाँ पे आप जो है हनुमान जी की पूजा देख रहे हैं। तो ये हमारे सामने जो है किन्नर जो है वो जा रहे हैं, किन्नरों की मंडली है। तो सारा दिन काम करके ये लोग भी अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपके सामने हनुमान जी की आरती का दृश्य। तो अब आगे चलते हैं और भी आपको कुछ दिखाते हैं। तो इस मंदिर के बिल्कुल बगल में जो है ये एक नया ना यहाँ पे मॉल खुला है। इसके अंदर बहुत सारे स्टोर्स खुल गए हैं। इन्होंने भी अपना खूब अच्छा इल्यूमिनेशन किया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैकडॉनल्ड का शोरूम है और क्रोमा का शोरूम है, डी मार्ट है, लाइफस्टाइल है। तो ये सब यहाँ पे
बने हुए हैं और यहाँ पर भी खूब अच्छी लाइट वाइट हुई पड़ी है। ये देखिए सारा यहाँ पे अच्छा खासा लाइटिंग का अरेंजमेंट है, सबने अपनी लाइटिंग कर रखी है। ये देखिए इस तरफ भी जो है लाइटनिंग हुई पड़ी है। तो दोस्तों नजफगढ़ रोड पे जा रहे थे, थोड़ा सा आगे निकले तो एक और बिल्डिंग नज़र आ गई, तो मैंने कहा कि चलो इसको भी कवर कर देते हैं। इसके अंदर इंडसइंड बैंक बना हुआ है, एक्सिस बैंक बना हुआ है, एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये बिल्डिंग भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एलुमिनेट की गई है। ये पूरी बिल्डिंग लगता है पूरी यहाँ के जितने ये कंपनियां हैं इन्होंने मिल कर के इसको इल्यूमिनेट किया है। यहाँ पे ये यस बैंक भी है। तो दोस्तों मैं नजफगढ़ पे जा रहा था अपने घर रजौरी गार्डन की तरफ। तो अब ये देखो रास्ते में मुझे ना ये ट्रू वैल्यू है मारुति सुजुकी का ऑथराइज पुरानी गाड़ियों का शोरूम, ये भी मिल गया। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी भी वीडियोग्राफी कर लेता हूँ। ये भी जो है ब्लू कलर से अच्छे तरीके से एलुमिनेट हुआ पड़ा है। तो ये मैं एक जगह पे पहुँचा हूँ, ये फ्लेवर्स फ्रॉम हेवन एक रेस्टोरेंट है, एक बैंक्वेट हॉल टाइप जगह है। स्मॉल टाइम बैंक्वेट हॉल होते हैं, ये भी काफ़ी इल्यूमिनेटेड है। और ये इसके बगल में मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये भी काफ़ी इल्यूमिनेटेड है। सब ये यहाँ पे एंटरप्राइजेज हैं, बिजनेस के हाउसेस बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चलते चलते जो है दिखाता हूँ इनके बारे में। ये जो है हम चलते चलते जो है थोड़ा सा देख रहे हैं नज़ारा। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा FFH ग्रांट, ये भी जो है एक वैसा ही कोई रेस्टोरेंट है जो यहाँ पे खुला हुआ है। ये सारा जो है नज़ारा है नजफगढ़ रोड का। तो दोस्तों ये एक गुरु नानक मोटर्स है, ये भी मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी अच्छा इसने भी अपने यहाँ पे लाइटनिंग करी है। तो दोस्तों ये जो है मैं जा रहा था, मैंने गुरुद्वारा साहब को भी कवर करना है। तो रास्ते में मुझे ये खेत्रपाल हॉस्पिटल जो है नज़र आया है। तो खेत्रपाल हॉस्पिटल की मैंने सोचा कि इसकी भी एक वीडियो बना दी जाए। ये खेत्रपाल हॉस्पिटल है दोस्तों, ये सारा कम्प्लेक्स जो है आपको जो नज़र आ रहा है ये पूरा खेत्रपाल हॉस्पिटल है। और इन्होंने यहाँ पर डॉक्टर अनिल खेत्रपाल हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं। पहले मैंने बहुत बिजनेस किया है लेकिन अब मैं इनके साथ मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन जल्दी शुरुआत हो जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो इनके लिए यूज़फुल हैं। तो अभी मैंने आपको इनके ये हॉस्पिटल का आपको वीडियोग्राफी करके दिखाई है कि इन्होंने दीपावली पर कितना अच्छा अपने आप को इल्यूमिनेट किया है इन्होंने। दोस्तों इस समय मैं पहुंचा हूं रमेश नगर के मेट्रो स्टेशन के पास, लेकिन मैं यहां पे रमेश नगर का मेट्रो स्टेशन आपको तो दिखाने आया नहीं हूं। मैं आपको दिखाने आया हूं यहाँ पर गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रजिस्टर्ड बाली नगर राजा गार्डन न्यू दिल्ली, ये उसका कम्प्लेक्स दिखाने आया हूँ कि इस गुरुद्वारे को किस तरीके से हमारे जो
गुरुद्वारा मैनेजमेंट होती है, उन्होंने इसको सजाया है। ये देखो नीचे से ऊपर तक जो है ये गुरुद्वारा जो है, ऊपर जो इसका टॉम्ब है वहाँ तक जो है इसको गुरुद्वारे को सजाया गया है। ये देखिए तो ये काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है। 50-60 साल तो मेरे को ही हो गया देखते हुए इसको, 55 साल मान लीजिए मेरे को देखते हुए हो गए इसको गुरुद्वारे को। तो ये गुरुद्वारा वाली नगर का और राजा गार्डन का, रजौरी गार्डन का, मोती नगर का, यहाँ के लोग जो है यहाँ पे आते हैं। उनकी शादी ब्याह भी यहाँ पे होती हैं। जो जट प्रभजोत है उसके रिश्तेदारों की भी यहाँ पे कईयों की शादी हुई है। तो ये वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो आज से 60-65 साल पहले जो है जिसका निर्माण हुआ था। ये देखिए। तो दोस्तों ये मैं रिंग रोड पे आया हूँ। रिंग रोड जो कि डोला कुआं की तरफ से आता है और मैंने जाना है रजौरी गार्डन की तरफ। तो ये रजौरी गार्डन है और ये रजौरी गार्डन के ऊपर जो है आपको मेट्रो के पिलर नज़र आ रहे हैं जो कि आगे नेताजी सुभाष प्लेस को कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रुका, मैंने कहा यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन है, क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ। ये सामने जो है बॉबी यश इवेंट्स की कोई कंपनी है, उनकी ये बिल्डिंग है यहाँ पे। तो ये सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आसपास का इलाका काफ़ी ज़्यादा जो है दीपावली की वजह से इल्यूमिनेट हुआ पड़ा है। और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पर ये किया का शोरूम है। ये किया का शोरूम भी काफ़ी इल्यूमिनेट हुआ पड़ा है। और ये मेट्रो पिलर नंबर P193 के नज़दीक है, रजौरी गार्डन के पास है, रिंग रोड के ऊपर है। तो ये आपने किसी ने किया की गाड़ी खरीदनी हो तो ये शोरूम भी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, खुला हुआ है। तो अब दोस्तों आगे चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ रोड पे चलते चलते ही कि आगे और कौन कौन सी जगह हैं जिनको हम जो है दिखाने वाले हैं। ये देखो दोस्तों, ये आपको ब्लू कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, येलो नज़र आ रही है। और ये एक और बिल्डिंग है जो कि काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेट हुई पड़ी है। ये देखिए ये ब्लू कलर की है, ये येलो कलर के हैं। तो ये कोई प्लाजा प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे मार्बल की शॉप है। और मैं दोस्तों यहाँ पे जा रहा था गुरुद्वारा साहब को कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेन रोड पे ना गुरुद्वारा साहब भी है। तो वो गुरुद्वारा साहब को मैं कवर करना चाहता था, इसलिए जो है मैं इस रोड पे आया था कि चलो भाई मैं अब अपने ब्लॉग का अंत करने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं गुरुद्वारा साहब भी जाऊँ, गुरुद्वारा साहब का भी कवर करूँ बाहर से और आपको दिखाऊँ कि रजौरी गार्डन रिंग रोड पे जो गुरुद्वारा है वो कैसे बना पड़ा है। तो हम जो है ये देखिए ये वेस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड मॉल है। ये यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे अंदर जो है मैं जाना चाहूँ तो मैं अपने घर की तरफ पहुँच जाऊँगा। लेकिन ये बेस्टॉन है। ये बेस्टॉन दोस्तों मार्बल की फ्लोरिंग की दुकान है और यहीं पर जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब गुरुद्वारा साहब भी कुछ ही सेकंड में आने वाले हैं। और ये गुरुद्वारा साहब भी आने वाले हैं अब। तो ये मैं आपको चलते चलते दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं गुरुद्वारा साहब रुकूँगा और करूँगा। तो ये दोस्तों हम गुरुद्वारा साहब पहुँच गए हैं। तो मैं अभी आपको गुरुद्वारा साहब का दिखाता हूँ कि गुरुद्वारा साहब पे जो हम पहुँचे हैं। ये दोस्तों जो रजौरी गार्डन का गुरुद्वारा है जो रिंग रोड पे है,
ये मेट्रो पिलर नंबर P172 उसके नज़दीक है और ये गुरुद्वारा है जिसे आप देख रहे हैं, काफ़ी चमक रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें अपना जगमग कराया गया है। इसको लाइटिंग लगाई गई है, लाइटें जल रही हैं, बुझ रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं। ये आप गुरुद्वारा साहब देखो, गुरुद्वारा साहब की टॉप देखो, गुंबद देखो कैसे वो सजे हुए हैं। ये गुरुद्वारा साहब जो है रजौरी गार्डन का गुरुद्वारा साहब है। तो दोस्तों, आज आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। लेकिन अभी कुछ पार्ट है, मैंने अपने घर का भी इल्यूमिनेशन दिखाना है आपको, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद जो है इसको ब्लॉग को बंद करेंगे, अंत करेंगे। तो दोबारा फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। तो दोस्तों, हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक हमारी रजौरी गार्डन की मेन मार्केट मिलती है। तो मैंने कहा कि ये रजौरी गार्डन की मेन मार्केट के बारे में भी आपको थोड़ा दिखा दूं कि भाई रजौरी गार्डन की मार्केट में क्या हालात हैं, कितना इल्यूमिनेशन है, कितनी चमक हुई पड़ी है। तो ये अब जो है मैं आपको रजौरी गार्डन मार्केट पे थोड़ा सा अंदर जा कर के दिखाता हूँ मैं। ये रजौरी गार्डन मार्केट, ये रजौरी गार्डन मार्केट की शुरुआत होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे सारी दुकानें हैं और ये रजौरी गार्डन मार्केट में जाने की एंट्री है। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे बड़े बड़े अपना टावर लगाए गए हैं और इनमें शानदार बल्ब लगाए गए हैं जो कि जलते हैं, बुझते हैं, जलते हैं, बुझते हैं। और ये अंदर पूरी मार्केट को, पूरे कॉरिडोर को अच्छे तरीके से इसको किया गया है, इल्यूमिनेट किया गया है। मैं थोड़ा सा अंदर जा कर के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वैसे ट्रैफिक बहुत है, ये देखिए ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, कारें ही कारें हैं और रास्ता जो है थोड़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिर भी मैं कार कर गया हूँ और आपको थोड़ा अंदर ले जा कर के दिखा रहा हूँ भाई मार्केट के अंदर के क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, कितनी यहाँ पे रौनक मेला है, चहलकदमी है, कितनी पब्लिक आ रही है, जा रही है। तो ये दोस्तों देखो, ये सारा पब्लिक का नज़ारा है, पब्लिक ही पब्लिक है, हज़ारों लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये सारा जो है आपको दिखा रहे हैं, दुकानें जो है खूब इल्यूमिनेट हुई पड़ी हैं। ये सारा इल्यूमिनेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये सिचुएशन है रजौरी गार्डन मेन मार्केट की। कई जगह जो है ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, तो लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं, रिजॉइस कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो चलो अब इसके बाद जो है मैं आपको अपने घर के अंदर, घर के बाहर की जो इल्यूमिनेशन है उसके बारे में दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों, मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना मैं, ये एक और बिल्डिंग है जो कि HDFC की बिल्डिंग है, उसका भी आपको मैं दिखाता जाऊं कि वो कैसे सजी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे एक मार्केट है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखो, ये मार्केट कवर है, ये सारा मैं कवर कर रहा हूँ। काफ़ी यहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, सबने अपना खूब अच्छा खासा इल्यूमिनेशन किया हुआ है और चमक रही हैं ये दुकानें भी। ये देखिए, ये काफ़ी ऊंची ऊंची इन्होंने सजावट कर रखी है अपनी। तो बहुत अच्छा ये यहाँ का एटमॉस्फेयर हुआ पड़ा है रजौरी गार्डन मार्केट का। ये मैं स्पेशली यू टर्न ले करके मुड़ा हूँ, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा दिखा दूँ। हालांकि मेरा घर अब आने वाला है और मैं अपने घर जाने वाला हूँ।
और ये देखिए यहाँ पर लोगों ने जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, ये जज बैटरी है, इन्होंने भी इसकी बिल्डिंग में काफ़ी जो है सारा सजाया हुआ है इन्होंने। तो ये देखो, ये सारा जितनी भी दुकानें हैं उन सब ने अपने आप को सजा रखा है। अब ये मैं पहुंचने वाला हूँ रजौरी गार्डन की रेड लाइट पे, अग्रवाल स्टोर के पास, अग्रवाल रेस्टोरेंट के पास। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल अपना मोबाइल को बंद कर दूँगा, फिर मैं आपको अपने घर का लास्ट स्टेज जो है दिखाऊँगा, जो कि फाइनल स्टेज है। अब रास्ते में कहीं और रुकना नहीं है मैंने। तो दोस्तों, ये अब लास्ट स्टेज के अंदर जो है मैं पहुंच गया हूं अपने घर के पास। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गोल्डन येलो कलर के जो आपको लाइटनिंग नज़र आ रही है सारी, ये सारी मेरे घर की लाइटिंग है। हमने जो है इसको 30 लड़ियों के साथ सजाया है, यानी कि इसके लिए मैंने 30 लड़ियाँ मंगाई थी। उन 30 लड़ियों की मदद से इसके अंदर जो है मैंने लाइटनिंग करी है। अभी मैं आपको एक एंगल से दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे जा कर के दूसरे एंगल से दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो लग रही हैं। तो ये मैं अपनी गली के अंदर ही घूम रहा हूँ और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि मेरा घर जो है वो किस तरीके का लग रहा है। तो ये मेरा घर है और ये आखिरी ऊपरी एंड तक जो है हमने इसको सजाया है लाइटों के साथ। 30 लाइट्स यानी कि 30 लड़ियाँ हमारी लगी हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देखते तो हैं लेकिन देखने के बाद जो है एक बार सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।